तानाशाही नहीं चलेगी, नीतीश बाबू अपने पास रखते जैसे सब मंत्रालय रखे हुए हैं। सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं। पूरे बिहार की मुखिया सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। क्या लेकर के बैठे हैं हम लोग। ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती ही की जा रही है। कैसे करें जब सरकार हमारे हाथ बांध दे। बिहार सरकार और भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। सरकार का जो रवैया है हम लोग कुछ बोल नहीं पाते। योजना को इस तरह से बांध दिया है कि हम लोग लौकही प्रखंड सह अंचल कार्यालय लौकही मधुबनी बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ पटना एवं मुखिया महासंघ मधुबनी के तत्वाधान में ग्राम पंचायतों के अधिकार में की जा रही कटौती के खिलाफ सभी मुखिया के द्वारा यहाँ पर धरना पर बैठे हैं सभी मुखिया जी। मेरा नाम जयकांत राय, मुखिया ग्राम पंचायत लदनिया। राज्यव्यापी धरना आयोजन का मुख्य उद्देश्य है जो ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती करना। 73वां संशोधन के तहत जो ग्राम पंचायत को 29 विषयों पर अधिकार दिया गया है वो संपूर्ण रूप से सरकार के द्वारा नहीं सौंपी जा रही है। जहाँ तक कुछ ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती ही की जा रही है, इसीलिए हम लोग आज प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर यहाँ धरना पर हूँ और यह कार्यक्रम पूरे बिहार के हर मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय में आयोजित है। 8वीं पंचायत भूरन यादव मुखिया संघ अध्यक्ष। 73वां संविधान संशोधन का तहत 29 अधिकारों को पुनर्नूतन से ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित नियमों का अनुपालन किया जाए। ग्राम सभा में चयनित योजनाओं को प्राथमिकता दिया जाए। मुख्यमंत्री नल जल योजनाओं का पूरी तहत बाधित है, इसे PHD से हटाया जाए। 19 मांग है जो हम लोग को गांधी जी का दिया हुआ यह पंचायती राज नियम का है, इस चीज़ को बरकरार रखा जाए। हमारे मुखिया या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायत से आए हुए हैं, उसको हर मैटर में हम लोग जाते हैं गांव घर में तो पब्लिक बहुत हम लोग को आज कोई मत या है तो हम लोग को तबाह करता है, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, जितने भी हम लोग पंचायत से आए हुए हैं गांव घर से इस प्रखंड में जिला में गए हुए हैं, सबको बहुत बड़ा हम लोग को आवास योजना आज तक दिया गया है जो आज तक नाम जोड़ने का 2 बरस हो गया है। जिसके देह पर बस्तर नहीं है वो भटक रहा है घर बिना, उसको घर नहीं मिला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। जिसको अन्न मिलना चाहिए उसको अन्न नहीं मिल रहा है। वह जो है जो हम लोग को अभी भी पावर पहले था कि कुछ लिख देते थे तो डीलर देता, अब कहाँ है, डीलर के पास में कोई दम ही नहीं है, डीलर कहाँ से देगा किसी को। इसलिए हम लोग यह सब मांग है। कबीर अंतुष्टि में बहुत बड़ा कटौती कर दिया गया है। जो लोग मरता है तो वह कहता है मुखिया खा गया कफन का पैसा। यह तो सरकार का नीति है कि हम लोग को बेइज्जती का सवाल है। हम लोग तो पूरा बिहार का जनता चाहते हैं, मुखिया चाहते हैं कि भाई यह पंचायती राज को अपना नीतीश बाबू अपने पास रखते जैसे सब मंत्रालय रखे हुए हैं वैसे ही पंचायती राज का सब नियम रख ले नीतीश बाबू, तो हम लोग बहुत खुश होंगे इस बात को। मैं रामलोचन यादव, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज लौकही। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ जो महात्मा गांधी द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो ताकत और पावर दिया था वह पुनः लौटा दे, ताकि जनता का, यह हम लोग सुदूर गांव देहात से आते हैं, यहाँ गरीब लोग हैं, जनता 70% किसान लोग हैं, सबका काम हो। सरकार हमारे योजना में कटौती करते जा रहा है, हम कहाँ से जनता को कैसे जवाब देंगे। जनता का कहना है कि मुखिया जी सारे योजनाओं को बंद करके रखे हुआ है, विकास नहीं हो रहा है। विकास कैसे करे जब सरकार हमारे हाथ बांध दे। मैं ब्रह्मदेव यादव, नरैया दक्षिणी, मुखिया प्रतिनिधि। दुख इस बात का है जो भी जनता हम लोगों को वोट किया उस समय में हम लोग उनके नतमस्तक थे। जो भाइयों आपका दुख सुख आएगा मैं उसमें खरा उतरूँगा, लेकिन इस सरकार का जो रवैया है हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। यदि बोलते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। जहां जनता का जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो मुखिया जी के पास पहुंचता है।
मुखिया जी के पास पहले शुरू में बहुत सा फंड थे, उससे वो लोग भरपाई करते थे। जैसे अभी कबीर अंत्येष्टि में आदमी वहाँ मरता है और मुखिया जी के पास दौड़ के जाता है, मुखिया जी कहाँ से दे सकता है? मैं आनंद प्रसाद चौपाल, मुखिया ग्राम पंचायत नरहिया उत्तरी। मैं सबसे पहले उन आमजन को धन्यवाद देता हूँ जो वे अपना बहुमूल्य मत दे के हमको मुखिया बनाए, और उसके समस्या में हम लोग खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा सभी भी योजना को इस तरह से बांध दिया है कि हम लोग उस योजना को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं जी। और मेरा नाम विजय कुमार सिंह हुआ, कुकुरदौड़ा पंचायत के मुखिया जी हैं। आज यह कार्यक्रम हम लोगों के मुखिया संघ के द्वारा जो लौकी प्रखंड के प्रांगण में किया जा रहा है, 19 सूत्री मांग के लेकर के हम लोग ने आज धरना पर बैठे हुए हैं। जो बिहार प्रदेश की जो हम लोगों के मुखिया के प्रभारी हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा बिहार सरकार के पास 19 सूत्री मांगों के ज्ञापन देने की भी कार्य करने के लिए गए हुए थे पटना, जो सरकार इस पर अनदेखी कर रही है। और साथ साथ आज जो हम लोगों के पूरे बिहार की बात बता रहे हैं, जो मुखिया के साथ जो आज ईर्षा दोष की भावना के लेकर के जो सरकार बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं या केंद्र के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये दोनों अनदेखी कर रही है। जैसे आज मनरेगा में ले लिया जाए, जो मनरेगा की सिस्टम है, जो मनरेगा की पूर्व में जो सिस्टम था, आज मिला लीजिए, आप लोगों को भी जानकारी होगा जो पूर्व की सिस्टम में और आज की सिस्टम में कितनी की डिफरेंस है। दूसरी बात, आज बिहार में जितने भी हम लोगों के मुखिया जी लोगों को जो हत्या हुई है, वो लापरवाही में हुई है। हम तो कहेंगे इसका जिम्मेवार सरकार है। आज उसको कोई भी पूरे बिहार के मुखिया सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है अपना, इस लेकर के जो उसके पास न कोई सिक्योरिटी गार्ड है, न उसके पास कोई रहने के लिए सरकारी आवास है, न उसके पास न चढ़ने के लिए कोई गाड़ी है सरकार के द्वारा, न उसको कोई मानदेय है, न कोई टीए भत्ता है। और ये कि टॉफ़ी के खाने के नाम पर जो 2500 रुपया मुखिया जी लोगों की सरकार दे रही है, हम लोग तो कहेंगे सरकार के भी टॉफ़ी के नाम खाने वाले पैसा के नाम पर वो भी रख ले। चूँकि आज जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रही है, आज चुप्पी साधे हुए हैं। आज अगर बिहार में कोई घटना हो जाए तो विपक्ष उस पर आवाज़ उठाने लगती है, और आज मुखिया के साथ बिहार की सरकार अगर अनदेखी कर रही है और केंद्र की सरकार की भी योजना मनरेगा में अनदेखी हो रही है, तो आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों चुप्पी साधी हुई है। इस चुप्पी कब तक साधे रहेगी? आज बिहार के जो भी मुखिया संघ के जो भी हैं, प्रदेश के कमेटी के प्रभारी लोग, आज वो जो धरना कर रहे हैं वो सिंगल नहीं है, पूरे बिहार के मुखिया जी हम लोग उसके साथ हैं, और बाध्य कर देंगे सरकार के जो खामियां 2024 और 25 में पक्ष और विपक्ष को भुगतना होगा। इस लेकर के सरकार इस पर मजबूर होकर के सोचे और इसका कोई रास्ता निकाले। रास्ता निकालना ही बेटर होगा, नहीं तो मुखिया जी लोगों के जो रखे हुए हैं सिपाही के रूप में पंचायत में, वो सिपाही अब चलने वाली नहीं है, सिपाहीगिरी करने वाले हम लोग नहीं हैं। और सरकार जो पंचायत चुनाव कराया है, एक पंचायत की आबादी कम से कम 8 से 8.5 ऊपर 12,000 तक है, उसको आज हम लोग हजारों वादा करके उस जनता मालिक से मत लिए हैं, आज उस पर हम लोग नहीं उतर रहे हैं। इसका कारण है जो सरकार की काज जो रवैया है, उस रवैया पर नहीं उतर रहे हैं, दोषी हम लोग हो रहे हैं। इसके लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार इस चीज़ को सुने और सुन करके इसका समाधान करे, नहीं तो फिर दोबारा कहना चाह रहा हूँ, जिसका खामियां पक्ष और विपक्ष 2024 और 25 में भुगतना होगा। मेरा नाम श्याम सुंदर यादव, मनसापुर पंचायत का मुखिया। यही सब समस्या लेकर के बैठे हैं हम लोग, जो कि सरकार जो इतना काम दिए हुए थे, मनरेगा हुआ, इंदिरा आवास हुआ, ये सब का पेमेंट नहीं हो रहा है अभी तक। और जनता सब कह रहा है मुखिया जी क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हम अशोक कुमार सिंह, पूर्व मुखिया महादेव मठ, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि। देखिए, हम लोग प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर 19 सूत्री मांगों को लेकर आज लौकी प्रखंड परिसर में धरना का कार्यक्रम किए हैं, जिसमें पंचायत के 73वां संशोधन में जो 29 अधिकार दिया गया है, उसमें बहुत सा ऐसा अधिकार है जिस अधिकार से पंचायत को वंचित किया गया है, जनहित को वंचित किया गया है।
इसलिए हम सरकार को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि जो पंचायती राज संस्था का जो नियम है, जब ये कायम हुआ उस समय से लेके जितना अपने पंचायत से जो भी चीज़ का जो क्रियान्वयन होना था उसको आपने हटाया है, उसको आप लोग वापस करें, जिससे कि पंचायत मजबूत हो, आम लोगों का काम हो सके। आवश्यकता अनुसार अभी बहुत सा समस्या ऐसा है, खास करके सामाजिक सुरक्षा में पेंशन में विकलांग विधवा को पेंशन नहीं है। आवास में नया नाम जोड़ने का कोई अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है, करना चाहिए। जो गरीब वंचित है उसको मिलना चाहिए। पूर्व से लंबी जो योजनाएं सब है आवास का, उस पर भुगतान होना चाहिए। साल भर से अटका हुआ उसका कोई भुगतान नहीं है। अभी तक में ये महीना अगस्त बीतने वाला है, अभी तक पैसा सरकार के द्वारा आवंटन पंचायत को नहीं किया गया है, जबकि मार्च के बाद ही पैसा आवंटन करना चाहिए। ये विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ऊपर में बैठ करके सारा अपने कानून, दुनिया को सिनेमा देखे तो हम लोग बहुत पहले की, दुनिया मेरी जेब में रख के दुनिया नहीं चलेगा। इसलिए कि बहुत सा तंत्र है दुनिया चलाने के लिए, जहाँ जो जिस पद पर जो भी प्रतिनिधि है उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसी सूत्री का 19 सूत्री मांग में ये बहुत सा मांग है हम लोगों का। उसका पेपर मेरे पास में है, आप उसको लेके सजा सकते हैं, डाल सकते हैं। सभी लोगों का सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।